नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं रमज़ान और डायबिटीज़ के ऊपर आज। तो ख़ास तौर से रमज़ान के क्या अहकामात हैं, इसके लिए हमने जो है हमारे साथ अल्लामा फर्शी साहब मैनचेस्टर से टेलीफ़ोन पर मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि जी ख़ास तौर से जो है क्या इस्लामी क्या अहकामात हैं। क़िबला साहब, आप लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लामा साहब, मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया और कम्युनिटी के लिए जो है वो आपने टाइम स्पेयर किया। मुझे पता था कि आज आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद आपने टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा साहब, मैं शुक्रिया आपका कि चलो इस तारे खैर में हमारी भी कुछ मुझे तो हो जाएगी। मोस्ट वेलकम अल्लामा साहब। हम बात कर रहे हैं अल्लामा साहब रमज़ान और डायबिटीज़ के ऊपर। हम तो डॉक्टर पर हमने गेस्ट बुलाए हुए हैं, वो तो डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। मैं आपसे ये पूछूंगा कि ख़ास तौर से कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो हजरात जिनको डायबिटीज़ है और उनकी अगर जान को ख़तरा हो, और चूँकि डायबिटीज़ की भी कई किस्म की हैं, जिसमें कुछ बीमारी जो टाइप 1 है ख़ास तौर से, उसमें उनको शुगर लो होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है या इंसुलिन 3 से 4 दफ़ा उनको लगाना होती है। तो उनके लिए जो है ख़ास तौर से आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोई कोट करके हमें बताइए कि क्या अहकामात हैं और इस पर क्या कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज है आपका। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मरीज के बारे में, मरीज की कई किस्में होती हैं डॉक्टर साहब। जी जी जी। एक तो ये है मरीज के बारे में सूरह बकरा शरीफ में इनकान मरीजन और अला सफरिन फाइदतुम मिन अय्यामिन उखर रब तआला ने फरमाया कि अगर मरीज हो या मुसाफिर हो तो वो अगर उस वक्त रमजान का रोजा ना रख सके तो उसकी इद्दत यानी उससे कजा करे, रोजा बाद में रखे। लेकिन ये आम सूरतों में मरीज की दो किस्में हैं, एक आरजी मर्ज और एक मुस्तकिल मर्ज। जी। फिर मुस्तकिल मर्ज की भी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर ये जो शुगर वगैरह के मरीज हैं, ये इनकी कई किस्में हैं। एक तो ये है कि शुगर हाई अगर हो, यानी अगर मरीज ऐसा हो कि जिसकी हालत मर्ज की आरजी है तो उसकी कैफियत भी आरजी होंगी। और अगर वो मुस्तकिल हैं तो उनके बारे में भी फिदिया मौजूद है कि अगर किसी सूरत में भी पूरी जिंदगी उसका मर्ज जो है वो जायल होने वाला नहीं है, मर्ज भी ऐसा हो कि फाका कशी से या दवाएं दिन के वक्त दवाएं न लेने से उसकी मौत को खतरा हो या इस तरह की कैफियत हो। वरना सिर्फ मरीज तो आजकल 90% लोग तो आमतौर पर शुगर के या डायबिटिक हैं या के मर्ज के। अब सूरत ये है डायबिटिक के मर्ज में भी कि उसमें डॉक्टर साहब किबला कि एक है लो शुगर हो जाना और एक है हाई। हाई शुगर से खतरा कम है, लो शुगर में ज्यादा है। उसकी किडनी फेलियर का खतरा, उसके उस पर ब्रेन हैमरेज का खतरा या फालिज का खतरा या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, उसमें अगर उस वक्त वो उसके लिए शर्त ये है कि रोजा रख ले, कर ले। अगर शुगर इतनी लो हो जाए कि काबिल बर्दाश्त ना हो तो वो कुछ खा पी ले, इस नियत से कि इसकी कज़ा मैं करूंगा बाद में। जो छोटे दिन आते हैं, यहाँ रोजा अब लंबा है, छोटे दिनों में रोजा की कज़ा की जा सकती है इस सूरत में। और अगर कोई इंसुलिन लगाता है तो आपको पता ही है कि वो सुबह शहरी से पहले और इफ्तारी के बाद वो लगा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हो कि शुगर का मर्ज अगर जानलेवा हो जाए, बंदे को खतरा हो का, तो वो उस वक्त आरजी कैफियत में ऐसी सूरत पैदा कर सकता है कि रोजा न रख और बाद में उसकी कजा कर ले या फिदिया दे दे। कजा भी है, जो कजा कर सकता भी करे, कजा उस पर लाजमी है। फिदिया उसके लिए है कि जो बिल्कुल रख ही ना सकता हो, क्योंकि वह अलल्लज़ीना युतीक़ूनहू का एक माना उलमा ने ये किया है कि जो ताकत ना रखता हो, तो इस सूरत में उस ये है कि वो फिदिया दे दे। तो अब शरई तौर पर हुक्म यही है कि रोजादार को रोजा जरूर रखना चाहिए। अगर ऐसी कैफियत हो तो उसके बहाने नहीं बनाने चाहिए, बल्कि उसके लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए ज़हनी तौर पर और अल्लाह के हुजूर में हाजिरी दे, क्योंकि इस रोजे से मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े फवायद होते हैं। तो इस सूरत में अगर वो रोजा रखता है, क्योंकि वह अलल्लज़ीना युतीक़ूनहू का एक माना उलमा ने ये लिखा है कि वो रोजे की ताकत ना रखता हो, तो उसके लिए फिदियतुन है, बस उसके लिए फिदिया है। मरीज के लिए आम तौर पर यही है कि जो कि मरीज हो फाइदतुन मिन अय्यामिन उखर, वो दूसरे अय्याम में उसकी कज़ा करे।
लेकिन अगर मर्ज दायमी है कि दूसरे अय्याम से मुराद अगर लंबे रोजे हैं तो छोटे दिनों में रख ले, और अगर ये भी सूरत नहीं है तो फिर फिदिया है, क्योंकि इस्लाम ने हर चीज का जवाब दिया है। ये उस बंदे पर है या मेडिकल रिपोर्ट पर है कि उसके लिए हुक्म क्या लगाया जा सकता है। मैंने ये अर्ज कर दिया, अगर तफसीलन कोई आप फरमाएं तो मैं उस पर मैं अर्ज कर सकता हूँ। हाँ जी अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिर्फ ये पूछूंगा आपसे थोड़ा सा इसमें और कि वो लोग जैसे कुछ डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं जिनको इंसुलिन कम से कम 3 से 4 बार दिन में लगाना होता है, तो उनके लिए, और अगर वो उनकी डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा हाई होती है, उसके साथ साथ दिल की बीमारियां और कुछ और बीमारियां शामिल होती हैं, तो अक्सर डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि जी आपके लिए जो है वो डायबिटीज़ में आप शुगर में रोज़ा ना रखें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को या आपकी सेहत को नुकसान होने का ख़तरा है। तो जैसे कि आपने फरमाया है कि वो लोग, अगर आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है तो बिल्कुल अहकाम आपने बिल्कुल कुरान की रूह से फरमाया कि बिल्कुल उनको नहीं रखना चाहिए, और अगर छोटे दिनों में रख लें तो उन लोगों के लिए क्या अहकाम है जिनको डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि जी अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आपकी जान को ख़तरा है या आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ने का ख़तरा है या उससे नुकसानात होने का ख़तरा है, तो उनके लिए क्या अहकाम है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही बात है कि उनके लिए इस्लाम यही कहता है कि मैंने जैसा अर्ज किया कुरान अजीम में आया करीम वअलल्लज़ीना यतीक़ूनहु, तो लफ्ज़ यतीक़ूनहु पर बाज़ हमारे उलमा ने ये माना किए हैं कि जो ताकत ना रखता हो, यानी अगर मरीज और भूखा रह ना सकता हो, ताकत ना रखता हो, या उसको दिन के 3-4 बार जरूरी दवाइयां लेनी है, तो उसके लिए फिदिया है। वो फिदिया दे अपने, यानी 2 मसाकीन को हर रोज खिलाए, 60 मसाकीन को खाना खिलाना, या 1 मिस्कीन को 2 दिन। ये देखिए ना सूरह बकरा की आयत नंबर 184 है, इसमें है वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फिदियतुन ताअमु मिस्कीन फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम। ये इसलिए कहा कि अगर फिर भी तुम ताकत रखो, रोजा करो तो उसके लिए, वरना ये युतीक़ूनहु के माना में एक माना ये किया गया है कि जो ताकत ना रखते हों या उनको कुव्वत बड़ी मुश्किल से हो और वो दायमी मरीज हो या बूढ़ा है या कोई हामला खातून है या इस तरह की कोई कैफियत है, तो उसके लिए ये हुक्म मौजूद है कि वो फिदिया दे दे, क्योंकि इस्लाम ने हर मसले का हल रखा है। तो वो फिदिया जो है वो 1 मिस्कीन को 2 टाइम खाना खिलाना है। उसका आसान तरीका ये है कि सदका फित्र को सुबह और शाम 2 टाइम करके 30 दिन का असाब लगा ले रोजों का। शुक्रिया साहब आपका, हम तहाई मशकूर हैं, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो आपसे फिर ज़रूर से रब्ता करेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। अच्छा नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अल्लामा साहब से जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बता रहे थे। डॉक्टर साहब हम आएंगे इसके ऊपर, जैसे कि ख़ास तौर से जो अल्लामा साहब ने बड़े तफसील से इसके ऊपर बताया कि जिन लोगों को जी डायबिटीज़ है उनको जो है वो क्या इस्लामी अहकामात हैं। जी हाँ जी, तो मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो हजरात जिनको जो है वो डायबिटीज़ है और अगर वो रोज़ा रखना चाहते हैं तो उनकी ज़िंदगी को क्या ख़तरात लाहिक हो सकते हैं, या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उनको जो है वो परेशानी लाहिक हो सकती है? अब यही जैसे आपने कहा, हम तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताएंगे, और वो ये है कि जैसे कि पहले शुरू में कहा हमने कि डायबिटीज़ में जो है ना आपकी शुगर जो है वो बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि अगर जो है उसमें डाइट का बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप वक्त पे डाइट खाएं, नहीं तो शुगर कम भी हो जाती है। तो ख़तरे जो हैं अगर हम रोज़े रखते हैं, और अगर डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे आपकी डायबिटीज़ है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो ये होते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया, जिससे कि शुगर आपकी इतनी लो हो जाती है कि आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ता है। हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाता है, शुगर कभी कभी जो है ना डिहाइड्रेशन की वजह से बढ़ जाती है, और डिहाइड्रेशन बदन में जो है वो पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। उस पर आपकी ब्रेन पे असर पड़ सकता है, आपको चक्कर के साथ साथ आप कोलैप्स कर सकते हैं, आप कभी कभी जो है इंसान की विज़न जो है वो आई साइड पे असर पड़ता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि कॉमनली अगर जो पेशेंट है उसको डायबिटीज़ है और वो रोज़े रख रहा है बिना कुछ खाए पिए 10 घंटे 15 घंटे, तो ये सब चीज़ें हैं। एक डॉक्टर साहब इसके ऊपर कोई स्टेटिक्स बताएं कि कोई ऐसी तालीम यहाँ हमारे जो कि यूके में हर बीमारी के ऊपर कुछ ना कुछ स्टडी होती है। जी, तो कोई ऐसे एविडेंस या अच्छा कॉलर आ चुके हैं इसके ऊपर स्टडी के ऊपर बात करेंगे। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? जी शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं अटलांटा से सम्मार रिजवी बात कर रहा था। समरान रिजवी, कहाँ से बोल रहे हैं रिजवी साहब आप? सम्मार रिजवी, जी जी, सम्मार रिजवी अटलांटा से बात कर रहा था। अटलांटा से बात। अच्छा अटलांटा से बात कर रहे हैं। जी जी, बहुत वेलकम जनाब आपके प्रोग्राम। रिजवी साहब बताइए क्या सवाल है आपका? तो मैं ये पूछ रहा था कि मेरी एक आंख में दर्द रहता है, मतलब अभी पहले 6 महीने पहले दर्द हुआ था मेरे, और अब फिर शुरू हो गया दर्द। तो ये क्या वजह है? कौन से हाथ में आपके दर्द होता है रिजवी साहब, राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में? और हाथ राइट आई। अच्छा आंख में दर्द होता है, समझ। अच्छा अच्छा, सॉरी। जी जी, आंख में। जी, डायबिटीज़ है आपको रिजवी साहब क्या? आपको डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है रिजवी साहब? नहीं, मुझे शुगर की बीमारी तो कोई नहीं है। कोई और बीमारी इसके अलावा, कोई काला मोतिया या जैसे ग्लूकोमा या आंख में कोई तकलीफ या हाई ब्लड प्रेशर वगैरह कोई ऐसी तकलीफ खुदा न खासा है? कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई है। 6 महीने पहले मेरे आंख में दर्द हुआ था और अब शुरू हुआ है ये 1-2 दिन से। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब कुछ अब पूछना इसका चाहेंगे? तो मुश्किल है। बहुत शुक्रिया, मैं जो हूँ दुआ करता हूँ आप जल्दी से ठीक हो जाएं। लेकिन शुक्रिया रिजवी साहब, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आपके जो सवाल है इसके ऊपर रोशनी डालें। इसके बता पाना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि तमाम और हिस्ट्री भी चाहिए है जी। और अगर ये 6 महीने हुआ फिर हुआ तो इसकी, और एक तरफ है आँख में, तो आँख की कोई बीमारी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि डायबिटीज़ के ताल्लुक हो। और कभी कभी सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से भी होते हैं कि एक लोकल इन्फेक्शन हो गया है आँख में या साइनस का इन्फेक्शन है, तो उससे भी जो है एक तरफ की आंख में दर्द होता है। इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी साहब, खासा मुश्किल होगा चूँकि पूरी तफसीलात हमारे पास नहीं, यहाँ आपको हम इस तफसील से तो जवाब नहीं दे सकेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि आँख में जो दर्द होता है उसके बेशुमार असबाब होते हैं। हो सकता है आँख में मामूली सा इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से आपको दर्द हो सकता है। बात औक़ात सर के दर्द की एक टाइप माइग्रेन होती है, उसकी वजह से आँख में दर्द हो सकता है। आपकी अगर नज़र कमज़ोर हो रही हो, आँखों पर स्टेंट पड़ रहा हो, उसकी वजह से दर्द हो सकता है। साइनसिस, नाक के अंदर कोई बीमारी हो, उसकी वजह से दर्द हो सकता है। तो बेशुमार ऐसे असबाब होते हैं जिसकी वजह से नाक या कान, आँख के हिस्से में आपके दर्द हो सकता है। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपने वहाँ लोकल किसी आई स्पेशलिस्ट या किसी डॉक्टर को दिखा करके उससे तजवीज़ करिए। वो आपको तफसील से इस मालूमात करके आपको बताएंगे कि इसका क्या असबाब हो सकते हैं। डॉक्टर साहब हम आएँगे वापस, हम बात करेंगे। मैं आप पूछ रहा था कि कोई ऐसी स्टडी या कोई ऐसी मालूमात हुई है ख़ास तौर से उन लोगों के ऊपर कि जो रमज़ान में रोज़ा रखते हैं और उनकी क्या स्टेटस है, वो बीमार होकर के दाखिल हुए हों या कुछ हुआ हो उनको? देखें, अभी जो यूके की स्टैटिस्टिक, मैं 2 स्टैटिस्टिक के बारे में बात, एक तो कि वर्ल्ड वाइड जो है यूके में क्या है कि लास्ट ईयर की जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से 5 टाइम्स मोर पेशेंट एडमिट हुए जो कि मुस्लिम थे और रोज़ा रख रहे थे देन नॉर्मल मंथ, और 7 टाइम्स जो हैं डिहाइड्रेशन की वजह से एडमिट हुए जी, और 3 टाइम्स एक कंडीशन होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, वो जो है वो भी डायबिटीज़, स्पेशली जो इंसुलिन ले रहे हैं जी, तो उनका जो एडमिशन रेट था वो 3 टाइम्स मोर था जी। तो सोचें कि जो है डायबिटिक जो है अगर रोज़ा रख रहे हैं और हाई रिस्क ग्रुप है, मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगा कि रिस्क ग्रुप सब एक और कॉलर मौजूद है, सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा दोबारा, तो एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं इटली से बोल रहा हूँ, अब्बास मेरा नाम है। जी जी अब्बास साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा एक मसला है कि मुझे 1.5 साल पहले मुझे ये हो गया फालिज। जी 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 जी, चलते चलते मुझे, और पहले कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक, सेहत जो है पूरी तकरीबन पूरी जिंदगी मैंने बड़ी अच्छी गुजारी है माशाल्लाह। तो आधा बदन लेफ्ट साइड जो है वो खत्म हो गया। जी 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 जी, उसके बाद मैं हॉस्पिटल में रहा, वो ऐसा कवर तो हो गया, लेकिन अब ऐसा है कि मेरे बदन में जो बैक साइड है ना, अब सर से लेकर घुटने तक ये जो जलन होती है, सख्त जलन होती है। तो जो लेफ्ट वाली टांग है ना, इसमें ऐसे कि जैसे कीड़ियाँ चल रही है ना, कीड़े से चल रहे हैं ऐसे, और घुटने से नीचे जो है वो ऐसे कि जम जाती है, जैसे सर्दी बर्फ में लगी है। तो अगर इसका कोई आप बता सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी। जी अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप टेलीफोन बंद कीजिए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की इसके मुतालिक। डॉक्टर साहब, आज जैसे कि प्रोग्राम तो हमारा डायबिटीज़ का है, लेकिन कॉलर है इटली से, उन्होंने फ़ोन किया था। अल्लाह ताला, हम दुआ करेंगे अब्बास भाई आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे और जो है वो आपको हिफ्ज़-ए-पनाह में रखे।
तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, इनको स्ट्रोक हुआ था, फालिज हुआ था चंद साल पहले, उसके बाद से जो है उनको लेफ़्ट साइड पर ही कमज़ोरी है। और अब उनको लेफ़्ट साइड में जो लेग में जो है वो कमज़ोर, पिन नीडल से चलती हैं, सुइयाँ से चलती हैं, और जो है वो नी जो है वो स्टिफ हो जाता है। एक और कॉलर आ चुके हैं डॉक्टर साहब, तो एक और कॉल लेते हैं, एक साथ ही में फिर जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए ताकि हम आपको सही से सुन सकें और आप भी हमसे ठीक से बात कर सकें। अच्छा देखो जी बताइए। जी, क्या सवाल है आपका? क्या, कौन से? अच्छा, कॉल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये तो आपने एक स्टडी के बारे में पूछा था। जी जी जी। तो एक क्या हुआ कि हमारे भी कई मरीज़ हैं, आपके भी डॉक्टर साहब काफ़ी मरीज़ हैं जो कि आते हैं, डायबिटीज़ है उनको, और फिर भी वो रोज़ा रखते हैं, और बहुत से जो हैं जो हाई रिस्क पेशेंट हैं वो भी जो है वो ज़िद करते हैं कि साहब हमें रखना है। तो एक स्टडी थी पीछे हुई थी, इसका नाम है एपिडियर स्टडी। अच्छा। तो इसमें क्या ये स्टडी हुई, इसमें ये पूछने के लिए कि ये देखें कि कितने परसेंटेज जो हैं वो मुस्लिम पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज़ है वो फिर भी रोज़ा रखते हैं। तो 13 कंट्रीज़ में ये स्टडी करी गई और करीब 12,500 मरीज़ों का इंटरव्यू लिया गया। अच्छा। और उसमें ये पाया गया कि साहब उसमें जो था करीब 11,000 लोगों को टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ थी, 1,000 को करीब टाइप 1 डायबिटीज़ थी। तो उन्होंने ये देखा कि करीब 78% ऑफ द पॉपुलेशन जिनको डायबिटीज़ थी, मुस्लिम पॉपुलेशन, उन्होंने 15 रोज़े रखे या ज़्यादा रखे। अच्छा। हाँ, 78% पॉपुलेशन थी जिन्होंने 15 रोज़े से या ज़्यादा रोज़े रखे। उनमें से जो था फिर वो ब्रेक डाउन है कि भाई कितने स्टडीज, मतलब उस अक्सरियत ने जो है वो, एक और कॉलर है डॉक्टर साहब, कॉल ले लेते हैं फिर कंटिन्यू करते रहेंगे आपकी बात को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं अमेरिका से बोल रही हूँ, कैलिफोर्निया से। जी जी। मेरे को भी डायबिटीज है और जो हाई ब्लड प्रेशर भी है, 8-10 साल से है मेरे को भी डायबिटीज, मगर मैं रोजे रह रही थी। तो अभी भी यहाँ का तो कैलिफोर्निया का तो बहुत सा बड़ा अच्छा है कि रोजा तो रहती, अल्लाह का शुक्र है, कुछ नहीं होता। बाज़ दफा ये होता है कि पूरा एक दिन 2 दिन भूख भी नहीं लगती, खाती कुछ खा भी नहीं जाता, मगर रोजा तो रह जाती, कुछ होता नहीं है। तो आप जरा मुझे तफसीली जवाब देंगे आप? आपका सवाल क्या? आप कह रहे हैं कि आपको डायबिटीज़ है और हाई ब्लड प्रेशर है, आप रोज़ा रखती हैं, सवाल क्या है आपका? ज़रा थोड़ा सा क्लियरफाई कर लूँ मैं। हाँ, तो रोजा रखती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कुछ नहीं होता। मैं आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, तो फिर मेरे लिए आप लोग क्या जवाब देंगे? शरा क्या बोलती है कि रोजा रख सकती हूँ या नहीं? आप जो है इंसुलिन लेती हैं कि दवा खाती हैं डायबिटीज की? गोलियां खाती हूँ, और गोलियां शुगर खाती हैं। ज्यादा हाई नहीं है, सब अच्छी बात कभी भी है ना। और शुगर आपकी कंट्रोल है अच्छी तरीके से? जी जी, है ना, अच्छी बात कंट्रोल में हूँ, और मैं मीठा कुछ नहीं खाती हूँ कि शुगर मेरी कभी भी बढ़ती नहीं है, बहुत कंट्रोल में रखती हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं सवाल समझ गया उनका। हमारी आपसे कि मैं रह सकती हूँ या नहीं रह सकती? नहीं बहन, आपको मैं ज़रूर बताता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत आपकी कॉल का। जी जी, आप फ़ोन रख लीजिए, हम आपको बताते हैं डॉक्टर साहब से। मेरे ख्याल से कि एक जो जी, अच्छा, मेरी एज भी है ना 60+ है। अच्छी बात है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत नहीं, मैं एक दो चीज़ें जो है मैं चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब मैं उस पर आ जाता हूँ, जो ये जो आप इस पे कि ये कौन से पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ की जो हाई रिस्क हैं, और वो कौन से पेशेंट हैं जो मॉडरेट रिस्क हैं और माइल्ड रिस्क के हैं, ताकि जिस तरह से हमारी बहन सवाल पूछ रही थी कि इनको डायबिटीज़ तो है, गोली मेटफॉर्मिन खाती हैं, लेकिन शुगर उनकी कंट्रोल में रहती है, सेहत इनकी ठीक है, ये अक्सर रोज़े रखती हैं। तो हमारी नाज़रीन के मालूमात के लिए ज़रा कैटेगरी में तफसील करके बता दीजिए कि हाई रिस्क कौन से हैं और मॉडरेट और माइल्ड रिस्क कौन से पेशेंट। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम जो थी पिछले कई सालों से बढ़ती जा रही है कि डायबिटीज़ और रमज़ान में, चूँकि यहाँ रोज़े भी बड़े लंबे होते हैं, जी, जी, कि वो जो है हॉस्पिटल में एडमिशन ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो एक कैटेगरी बनी कि भाई 4 तरह की कैटेगरी बनाई गई हैं। एक जो पहली कैटेगरी है जिसमें कि वेरी हाई रिस्क कैटेगरी है, जी, और जो सेकंड कैटेगरी है वो हाई रिस्क है,
थर्ड जो है वो मॉडरेट है, फोर्थ जो है वो लो रिस्क कैटेगरी है। तो ये मैं बिल्कुल मेडिकल तौर पे बोल रहा हूँ, शरई तौर पे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। एज ए मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मैं ख़ुद भी रोज़े रखता हूँ और हमारे घर में जो है हमारी मदर हैं, उनको भी डायबिटीज़ है, वो भी रोज़े रखती हैं। तो ये बिल्कुल डॉक्टरी नुक्ता नज़र से वो बता रहे हैं जी जी कि इसमें क्या था कि जो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी थी और जो हाई रिस्क कैटेगरी थी, जो टॉप की 2 थी, उसमें मेडिकली तौर पे ये कहते हैं कि साहब आप रोज़े मत रखिए। अगर जो है रोज़े इतने लंबे हैं, 7-8 घंटे से भी ज़्यादा हैं, यहाँ तो शायद 14-15 घंटे का होता है ना, तो वो तो रोज़ा अगर रखेंगे तो आपकी जान को ख़तरा है या डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। अब वो पहली कैटेगरी जो वेरी हाई रिस्क है वो हैं वो डायबिटिक जो कि टाइप 1 है और इंसुलिन लेते हैं, चाहे वो कोई भी इंसुलिन हो जी। दूसरे वो कि जिनको सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक हुआ है 3 महीने के अंदर, इतना सीवियर कि वो एडमिट हुए। चौथे ये कि वो जो है उनको रिकरेंट हाइपो के अटैक हो रहे हैं, कम से कम 15 मिनट से लेंगे। और पांचवा ये कि जिनको जो है कोई बहुत शदीद बीमारी अभी हुई है, उसी बीमारी से भी वो उठे हैं। प्रेगनेंसी जो हमारी बहनें जो प्रेग्नेंट हैं वो भी सीवियर वेरी हाई रिस्क में आती हैं, और हमारी बहनें जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, और जो पेशेंट जिनको रीनल डायलिसिस पे हैं, जो किडनी की प्रॉब्लम है और किडनी की डायलिसिस पे हैं जी। तो ये सब वेरी हाई रिस्क में आते हैं। तो आप देखें कि जो इंसुलिन लेता है वो भी हाई रिस्क में आता है। तो दूसरा जो कैटेगरी थी जो मैंने बताई वो जो है कि उसमें जो है हाई रिस्क ग्रुप है, उसमें क्या है कि आपकी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, आप टेस्ट करते हैं हमेशा वो 10 से बढ़ी आती है, अगर 12 और 15 से भी ऊपर आती है तो आपका रिस्क हाई है जी जी। शुगर आपकी कंट्रोल नहीं है। दूसरा ये कि आपको किडनी की प्रॉब्लम है, फिर आप अकेले रह रहे हैं और आप इंसुलिन ले रहे हैं, या फिर आपको कोई हार्ट अटैक हो चुका है पहले और डायबिटीज़ की आप चाहे तो दवाएं ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन आपको कोई कॉम्प्लिकेशन या हार्ट अटैक या स्ट्रोक या आँख की रोशनी चली गई है डायबिटीज़ की वजह से, या किडनी की प्रॉब्लम है, तो आप हाई रिस्क पे हैं। आपकी एज बहुत ज़्यादा है और आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, और ऐसी दवाएं अगर आप खा रहे हैं जिससे कि आपको नशा आता है या ड्राउजीनेस आती है, तो भी आप जो है ना आप हाई रिस्क पे हैं। तो ये 2 कैटेगरीज जो हैं उनको कहा गया मेडिकली तौर पे कहते हैं कि सब आप जो हैं रोज़ाना रखें, नहीं तो आपकी जान को ख़तरा है। फिर एक मॉडरेट कैटेगरी 3 आती है जिसमें कि आप जो है डायबिटीज़ आपकी बहुत अच्छी तरह कंट्रोल है और आप सिर्फ दवाएं खा रहे हैं, बस दवा पाबंदी से खा रहे हैं आप हैं, चाहे 1 या 2 टैबलेट खा रहे हैं। तो वो जो है इसमें क्या होता है, और दवाएं जो हैं आप एक जैसे कि सल्फोनाइल यूरिया नहीं खा रहे हैं जिससे कि हाइपो होता है, मेटफॉर्मिन जो दवा है वो हाइपो नहीं करती, मेटफॉर्मिन खा रहे हैं तो आपका रिस्क इतना हाई नहीं है। लेकिन इसमें हिदायत ये है कि आप रोज़े रखें, लेकिन आप अपनी शुगर टेस्ट करते रहें, और अगर आपकी शुगर जो है 3.5 से नीचे आती है तो जनाब आपको ख़तरा है जी। तो आपको फिर एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप क्या करें, रोज़ा तोड़ें कि नहीं तोड़ें। तो इसमें लेकिन हम लोग मेडिकल तौर पे ये कहते हैं कि अगर ये ऐसे पेशेंट हैं, आप रमज़ान से पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे जो हैं आप ज़रूर मशवरा करें कि मैं रोज़ा रखना चाहता हूं जनाब, मेरी शुगर बड़ी अच्छी कंट्रोल है, मैं तब लेता हूं, मुझे हाइपो का अवेयरनेस है, आप बताइए मुझे लिए क्या करना है, और फिर डॉक्टर आपका एक इंडिविजुअलाइज प्लान बताएंगे। और जो चौथी है वो बिल्कुल लो रिस्क है, उसमें है कि डायबिटीज़ तो जनाब डायग्नोज हो गई, लेकिन आप जो है वो अपने जो रिस्क हैं वो आपको मालूम है और आप सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर ठीक है। डॉक्टर साहब हम कंटिन्यू करेंगे, आपने बहुत ही इंतहाई मुफीद बात बता रहे हैं। एक छोटा सा एक ब्रेक करते हैं, आज प्रोग्राम थोड़ा सा हमारा ज़्यादा होगा क्योंकि काफ़ी कॉलर्स हैं और रमज़ान के लिहाज से अभी हमें काफ़ी चीज़ें करनी है इसके ऊपर, तो हम कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ और रमज़ान की आमद है, आप चूँकि रमज़ान में रोज़े रखते हैं, क्या आपकी जान को ख़तरात या जो है वो चीज़ें शामिल हो सकती हैं। हम डॉक्टर साहब से स्पेशलिस्ट पे इस पर बात कर रहे हैं। कहीं में जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक 5 मिनट का और आपके साथ फ़ौरन शामिल होते हैं। आप अपने जो भी आपके जहन में सवाल हो आप लेकर बैठिएगा, तैयार रहिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं। शुक्रिया बहुत।